प्रार्थनेसाठी तयार. कुठल्याही ध्यानात्मक आसनात बसा. पाठ मान सरळ. हातांची ध्यान मुद्रा. ध्यान अपनी सांसों पे, आती जाती हुई सांसों पे ध्यान दे. मन की एकाग्रता के लिए हम प्रार्थना करते हैं. जो भी मन में विचार आ रहे हैं उनको आने दें. उन पर विचार न करें. पूरा फोकस अपनी सांसों पे. एक गहरी सांस लीजिए. गहरी सांस छोड़िए. एक गहरी सांस लीजिए. प्रार्थना करेंगे हम. त्रिवार ओमकार के साथ प्रार्थना. प्रार्थना करें. मैं प्रार्थना बोलते मेरे पीछे आप रिपीट कीजिए. ओम सहना भवतु. सहनौ भुनक्तु. सह वीर्यं करवावहे. तेजस्विनावधीतमस्तु. मा विद्विषावहे. ओम शांति शांति शांति. धीरे से अपनी हथेलियों को आपस में घर्षण कीजिए. आंखों पे रखिए और एक अच्छी सी स्माइल देते हुए आंखों को खोलिए. हरिओम. कैसे हैं आप सब? चलिए, वेलकम टू द क्लास. तो ध्यानात्मक आसन छोड़ना है. 1 2 3 बैठक स्थिति में आइए. 4 बैठक स्थिति से दंड स्थिति में आएंगे. 1 2 3. सब लोग अपने कैमरे इस तरह से एडजस्ट कर लीजिए जिससे मैं आपको पूरी तरह से देख सकूं. हाँ, ठीक है. हम स्टार्ट करेंगे जॉगिंग से. स्लो जॉगिंग. 1 2. स्लो जॉगिंग. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. फॉरवर्ड जॉगिंग. दोनों हाथों को इस तरह से सामने रखेंगे और पीछे से पैरों को बैकवर्ड जॉगिंग. पीछे से हील्स को टैप करेंगे हिप्स पे. 1 2 3 4 5 6. बैकवर्ड जॉगिंग. हील्स को पीछे से टैप करना है हिप्स. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. स्लो जॉगिंग. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. फॉरवर्ड जॉगिंग. अभी हाथों को सामने रखिए और नीज को पाम्स तक ले जाने की कोशिश करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. स्लो जॉगिंग. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. साइड जॉगिंग हमने कल सीखा था. हाथों से अपने अल्टरनेट हैंड से लेफ्ट हैंड से लेफ्ट फुट को टच करेंगे. राइट हैंड से राइट फुट को टच करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. स्लो जॉगिंग. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10। रिलैक्स। मुख धोती करना है। मुख धोती आपने सीखा था, दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर, दोनों हाथ घुटनों पे, कमर से थोड़ा सा नीचे झुकिए और मुंह से नाक से सांस लेके मुंह से सांस को बाहर की तरफ फेंकेंगे इस तरह से। हाँ, मुख धोती कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, कमर से सीधे हो जाइए। रिलैक्स कीजिए। कल हमने एक और लूजनिंग प्रैक्टिस सीखी थी, ट्रंक ट्विस्टिंग। उसके लिए रेडी? तो पैरों में करीब 2 फुट का डिस्टेंस, दोनों हाथ कंधे की सीध में लाएंगे। 1 2 में सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में टर्न होना है। 2 3 सेंटर, 4 राइट साइड, 5 सेंटर, 6 हाथ नीचे। फिर से 1 2। थोड़ा सा हम इसको फास्ट करें। वैदेही जी, पैरों में डिस्टेंस थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए। राधिका जी, आप भी पैरों का डिस्टेंस, करीब 2 फुट का डिस्टेंस हमारे पैरों में है। 1 2 3 4 5 6। 1 2 1 में हाथ ऊपर साइड में, 2 लेफ्ट साइड में, 3 4 5 6 हाथ नीचे। 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स। पूर्व स्थिति छोड़ दीजिए, आइए बैठक स्थिति में। 1 2 3। स्वस्थ बैठक स्थिति में आएंगे। 1 2। एक और जॉगिंग प्रकार हम सीखने वाले हैं आज। सॉरी, लूजनिंग प्रैक्टिस का एक और प्रकार हम सीख रहे हैं। फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग। तो इसमें पैरों में करीब 2 फुट का डिस्टेंस, दोनों हाथ आपके थाइस से लगे हुए। अब सांस लेते हुए दोनों हाथों को ज्यादा से ज्यादा ऊपर ले जाएंगे, पीछे की तरफ बेंड होंगे, आपके पाम सामने की तरफ रहेंगे, हाथ एक दूसरे से पैरेलल। और सांस छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे, तब आप हाथों को पीछे की तरफ ऊपर ले जाएंगे। सांस लेते हुए सीधे, ये देखिए, एक बार फिर से दिखा रही हूँ। सांस लेते हुए ऊपर, 1। सांस छोड़ते हुए नीचे, 3 4। ठीक है, बहुत इजी प्रैक्टिस है। सिर्फ हम लोग जब ऊपर जाएंगे तो एल्बोज को बेंड नहीं करना है, हाथ सीधे रहेंगे। और जब सांस लेते हुए नीचे झुकेंगे तो घुटने बेंड नहीं होंगे, घुटने सीधे रहेंगे। जितना आप कर सकते हो उतना ही करोगे। जहां कहीं तकलीफ हो तो आप वहां पे रुक जाना। ठीक है, तो आ जाइए, हम करेंगे फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग। स्वस्थ बैठक स्थिति से बैठक स्थिति में आइए। 1 2। दंड स्थिति में 1 2 3। दंड स्थिति से हम लोग करने वाले हैं फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग। 1। पैरों में कुछ थोड़ा सा डिस्टेंस, दोनों हाथ सीधे ऊपर। 1। पैरों में थोड़ा सा डिस्टेंस लीजिए। हाँ, नॉर्मली लूजनिंग प्रैक्टिसेस में हमारे पैरों में करीब 1 फुट का डिस्टेंस होता है। 2। सांस छोड़ते हुए नीचे, झटके से नीचे नहीं आना, बैलेंस्ड कंट्रोल्ड आपके ये रहने चाहिए पोज। 3। सांस लेते हुए ऊपर। 4। सांस छोड़ते हुए नीचे। जब आप नीचे जा रहे हैं हाथ आपके ऊपर की तरफ जा रहे हैं। 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। एक बार फिर से करेंगे। 1। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। रिलैक्स कीजिए और आइए बैठक स्थिति में। 1 2 3।
आपको ऐसा लग रहा होगा थोड़ी गड़बड़ हो रही है, लेकिन आपको पता है हम लोग डायनेमिक प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, तो ये थोड़े से फास्ट ही होंगे ये प्रैक्टिसेस। शयन स्थिति में जाएंगे, 1 2। शवासन स्थिति, 1 2 3। शवासन। संपूर्ण शरीर रिलैक्स करो, रिलैक्स करो, रिलैक्स करो। पूरा शरीर एकदम ढीला छोड़ दीजिए। अभी अभी जो लूजनिंग प्रैक्टिसेस किए हैं उसकी वजह से सांसें थोड़ी सी फूल गई हैं। शरीर में कहीं थकान है तो मन ही मन वहां जाकर पहुंचिए। उस थकान को, उस दर्द को दूर करने की कोशिश कीजिए। संपूर्ण शरीर शिथिल करें, शिथिल करें, शिथिल करें। शयन स्थिति का विश्रांति कारक आसन शवासन। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे। सांसें धीरे धीरे सामान्य हो रही हैं। कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा विश्रांति लेने की कोशिश करें, जिससे जो आगे हमें जो आसन करने हैं, विपरीत करनी, अ, सेतु बंद आसन, तो उनकी उनके अभ्यास करने में आपको सहायता होगी। आपका शरीर ज्यादा अच्छी तरह से उन अभ्यासों को कर सकेगा, इसलिए शवासन। संपूर्ण विश्रांति शवासन। सावधान। शवासन छोड़ेंगे, गर्दन सीधी। 1 2 3। शयन स्थिति के कुछ आसन का अभ्यास हम कर रहे थे, हमें होल्डिंग के साथ में आसनों का अभ्यास करना है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे शयन स्थिति से विपरीत करनी आसन का अभ्यास करने वाले हैं। कल कुछ साधकों को विपरीत करनी में कंफ्यूजन हो रहा था, जितना आप कर सकते हो उतना पूरी अच्छी तरह से कोशिश करना है। विपरीत करने के लिए तैयार, 1 2 3। आराम से आसन स्थिति पूर्ण, श्वसन संथ। कालावधि गिनने के लिए शुरुआत हो गई है। 1 मिनट आपको इस आसन को होल्ड करना है। विपरीत करने की आदर्श स्थिति में आपका शरीर कमर से पूरा ऊपर के उठा हुआ रहता है। दोनों हाथों का सपोर्ट आपके कमर के पास, कटिबंध के स्नायुओं के पास में होता है। आपकी कोहनियां थोड़ी सी बाहर की तरफ होती हैं और पैर ऊर्ध्व दिशा में, दोनों पैर आपस में जुड़े हुए होते हैं और घुटनों से सीधे होते हैं। 30 सेकेंड हो चुके हैं, सिर्फ 30 सेकेंड बाकी हैं। जो भी स्थिति ली है, अब उसमें धीरे धीरे स्थिर होने की कोशिश कीजिए। ध्यान अपनी स्थिति की तरफ ले जाएं। बहुत अच्छी आदर्श स्थिति है आप सभी की। जो स्थिति ली है उसमें सुख कारकता की अनुभूति कीजिए। सिर्फ 10 सेकेंड और बाकी है, सिर्फ 5 सेकेंड। सावधान। आसन छोड़ेंगे, 1 2 3। झटके से नहीं छोड़ना है, बहुत आराम से इस आसन का अभ्यास करना है। रिलैक्स। और बैठक स्थिति में आइए, 1 2 3। कल हमने एक नया आसन सीखा था जिसका नाम था सेतुबंद आसन। आज हम फिर से उसका अभ्यास करने वाले हैं। सेतुबंद आसन की पूर्व स्थिति शयन स्थिति होती है। शयन स्थिति में से 3 अंकों में आसन लेते हैं और 3 अंकों में आसन छोड़ते हैं। एक में दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए अपने थाइस के पास में लाते हैं। 2 में हाथों को अपने पंजों के पास में रखते हैं और 3 में सांस लेते हुए पूरी कमर को शोल्डर से ऊपर, पूरी पीठ को ऊपर की तरफ ऊर्ध्व दिशा में उठाते हैं। इस आसन को करने के बहुत सारे लाभ हैं। जैसे कि ये आपकी पीठ ऊपर आकर थोड़ी सी ऊपर उठी हुई रहती है, तो स्पाइन के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, स्पाइन में की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा मददगार होता है ये आसन।
आपके थाइस के लिए की मजबूती बढ़ाने के लिए, नीज की मजबूती बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। शोल्डर पे अच्छा सा प्रेशर आता है तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है। कमर दर्द के लिए ये आसन बहुत अच्छा है। साथ ही साथ थायराइड जिनको है उनके लिए ये आसन बहुत अच्छा है। इस आसन को करने का, इसका कालावधि जो है वो 1 मिनट तक का होता है होल्डिंग टाइम। हम इनिशियली उसको कुछ सेकेंड्स के लिए ही होल्ड करने वाले हैं। किसको नहीं करना है ये आसन? तो जिनकी बैक जो है, स्पाइन में कुछ इंजरी हुई है, वो लोग ये आसन नहीं करेंगे। जिनको शोल्डर में, मतलब जिनको स्पॉन्डिलाइटिस है, तो वो लोग बहुत ध्यान से और किसी एक्सपर्ट के गाइडेंस में ही ये आसन करेंगे। और जिनके घुटनों में दर्द है या घुटनों की कुछ तकलीफ है, सर्जरी हुई है, वो लोग इस आसन को नहीं करेंगे। बाकी सब लोग ये आसन कर सकते हैं। तो हम इस आसन का अभ्यास करेंगे आज। तो आ जाइए शयन स्थिति में। 1 2। शयन स्थिति। राधिका जी, आपका कैमरा थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, मुझे आप बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हो। हाँ, शयन स्थिति में से हम करने वाले हैं सेतु बंधासन, या इसी को हम ब्रिज पोज भी कहते हैं। एक, दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए अपने जंघाओं के पास में रखें। दोनों पैर एक दूसरे से पैरेलल, और पैरों में हिप डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस हो। दो, दोनों हाथ आपके पंजों के पास में। और 3 में सांस लेते हुए पूरी कमर को ऊपर उठाइए। 3। हाँ, बहुत बढ़िया। आदर्श स्थिति में आपकी कमर इतनी उठती है कि आपकी चिन जो है वो आपके चेस्ट से टच हो जाती है, थाइज में। और घुटनों में 90 डिग्रीज का एंगल होता है, और पीठ एक सीधी रेशा में रहती है। कंधे और पंजों के बल पे आप इस आसन को उठाते हैं। बहुत अच्छी आदर्श अवस्था है ऑलमोस्ट आप सभी की। किसी किसी के पैरों में डिस्टेंस कम है तो थोड़ा सा अपनी स्थिति को ठीक कर ले। बस किसी किसी की कमर बहुत नीचे आई है, तो जिनकी है वो उसको थोड़ा सा और ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए। तो शोल्डर से आपका पूरा शरीर ऊपर होगा। सावधान, आसन छोड़ेंगे। सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर से नीचे। 1, हाथों को साइड में कर लें। 2, धीरे से पैरों को सीधा कर लें। 3। एक बार फिर से अभ्यास करने वाले हैं सेतु बंद आसन का। 1, दोनों पैरों को घुटनों से मोड़िए। पैरों में करीब 1 फुट का डिस्टेंस। पैरों को ज्यादा से ज्यादा अपने थाइस के पास में लाना है, जिससे जब आप कमर उठाते हैं तो बहुत अच्छे से आप उठा पाते हैं। 2, दोनों हाथ आपके पंजों के पास में। 3, पूरी कमर को उठाइए, ऊपर उठाइए। 3, आसन स्थिति पूर्ण। श्वसन संथ। अपनी स्थिति को की तरफ ध्यान दीजिए। बहुत अच्छी स्थिति है। शोल्डर से आपका शरीर पूरा ऊपर उठा हुआ है। चिन आपकी चेस्ट के पास में टक है। कहाँ कहाँ पे प्रेशर आ रहा है, कहाँ पे तनाव आ रहा है, उस पे ध्यान दें। सावधान, आसन छोड़ेंगे। सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए कमर पीठ को नीचे लाएंगे। एक, झटके से नहीं लाना है, बहुत आराम से। 2, दोनों हाथ साइड में। और 3 में दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए। 3, शवासन। 1 2 3। शवासन विश्रांति का आसन। संपूर्ण शरीर शिथिल करो, शिथिल करो, शिथिल करो। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे। धीरे धीरे सांस लेंगे, धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे। अभी अभी हमने विपरीत करनी और सेतु बंद आसन का अभ्यास किया है। उसकी वजह से आपकी पीठ के मसल्स पे, कमर के स्नायुओं पे कहीं भी कोई दबाव आया है, कुछ तनाव आया है, तो मन ही मन वहां जाइए और उन स्नायुओं को हम रिलैक्स कर रहे हैं ऐसी कल्पना कीजिए।
कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा विश्रांति, जिससे आगे जो हम विपरीत शयन स्थिति के आसन करने वाले हैं उनमें आपको मदद मिलेगी। उन आसनों का अभ्यास आप ज्यादा अच्छी तरह से कर सकेंगे। शवासन, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा विश्रांति लेने के लिए शवासन। सावधान, शवासन छोड़ेंगे, गर्दन सीधी, दोनों हाथ पास में, पैरों को जोड़ लीजिए। विपरीत शयन स्थिति में आएंगे आप। बैठक स्थिति में आइए। 1 2, विपरीत शयन स्थिति 1 2 3 4 5 6। हाँ, बढ़िया। विपरीत शयन स्थिति में से हम कर रहे हैं पूर्ण शलभासन। पूर्ण शलभासन के लिए तैयार हो जाइए। आज इसको हमें पूर्ण कालावधि के लिए करना है, इसलिए हम 15 सेकेंड्स के लिए होल्ड करेंगे। अगर आपको कहीं भी तकलीफ हो तो आप आसन को छोड़ सकते हो, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप। विपरीत शयन स्थिति का शलभासन। 1, आसन स्थिति पूर्ण, श्वसन संथ। कालावधि गिनने के लिए शुरुआत हो चुकी है। 5 सेकेंड हो चुके हैं। घुटनों से पैर किसी किसी के मुड़े हुए हैं, उनको सीधा करने की कोशिश कीजिए। सिर्फ 5 सेकेंड बाकी। सावधान, आसन छोड़ेंगे। 1, रिलैक्स। बैठक स्थिति में आइए। 1 2 3 4 5 6। स्वस्थ बैठक स्थिति में 1 2। आज हम एक नया आसन सीखने वाले हैं। इस आसन का नाम है वक्र हस्त भुजंगासन। हमने वक्र मतलब थोड़े से क्या बोलते हैं, टिल्टेड या फोल्डेड आसन। तो इस आसन में थोड़े से हाथ अपने वक्र होते हैं, इसलिए इसको वक्र हस्त भुजंगासन कहा जाता है। हमने एक आसन सीखा था लेवल 1 में, जिसका नाम था सरल हस्त भुजंगासन, या उसी को भुजंगासन 1 कहते हैं। उसमें उस आसन की ये थोड़ी सी एडवांस स्टेज है, प्रगत अवस्था है वक्र हस्त भुजंगासन। सरल हस्त भुजंगासन से थोड़ा सा करने में कठिन है, और इसके बेनिफिट उससे थोड़े से ज्यादा हमको मिलते हैं। इसीलिए इस आसन का अभ्यास करने के पहले आपको सरल हस्त भुजंगासन का अभ्यास बहुत अच्छे से करना जरूरी है। दोनों आसनों में अंतर यह है कि सरल हस्त भुजंगासन में हमारे जब हम हेड शोल्डर चेस्ट को ऊपर उठाते हैं तो हमारे दोनों हाथ सीधे रहते हैं, और वक्र हस्त भुजंगासन में हमारे हाथ थोड़े से फोल्डेड रहते हैं। दूसरी इसका सरल हस्त भुजंगासन में आपका जो प्रेशर है वो ज्यादा आपके लोअर बैक पे आता है, और वक्र हस्त भुजंगासन में ज्यादा प्रेशर आपकी अपर और मिडिल बैक पे आता है। ये इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है। तो वक्र हस्त भुजंगासन करने से पहले हम आज सरल हस्त भुजंगासन को बहुत अच्छी तरह से करेंगे, जिससे हम वक्र हस्त भुजंगासन को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए सरल हस्त भुजंगासन करने के लिए तैयार हो जाइए। सरल हस्त भुजंगासन के लिए विपरीत शयन, और इसको आदर्श अवस्था में करने का पूरा पूरा प्रयत्न करेंगे। सरल हस्त भुजंगासन को विपरीत शयन स्थिति में आइए। 1 2 3 4 5 6। विपरीत शयन स्थिति में से हम करने वाले हैं सरल हस्त भुजंगासन। भुजंगासन 1 सॉरी 1 2 आसन स्थिति पूर्ण, श्वसन संथ। 30 सेकेंड्स के लिए होल्ड करने वाले हैं इस आसन को। आदर्श स्थिति में आपके जो पेल्विक रीजन है वो जमीन पे ही रहता है, दोनों पैर आपस में जुड़े हुए होते हैं, हाथ पूरे सीधे, गर्दन कुछ पीछे की तरफ
टिल्टेड होती है। 15 सेकेंड हो चुके हैं, सिर्फ 15 सेकेंड बाकी। बहुत अच्छी स्थिति ली है आप सभी ने। चेस्ट ओपन हो रही है, सिर्फ 10 सेकेंड बाकी है। कहाँ कहाँ पे प्रेशर आ रहा है ध्यान दीजिए। जो भी स्थिति ली है उसमें स्थिर रहने की सुखकारकता की अनुभूति कीजिए। सावधान, आसन छोड़ेंगे। एक, दो, रिलैक्स। बैठक स्थिति में आइए। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ। तो ये था सरल हस्त भुजंगासन। अब हम जो सीखने वाले हैं नया आसन, इसी की थोड़ी सी प्रगत अवस्था है, वक्र हस्त भुजंगासन। वक्र हस्त भुजंगासन भी हम 2 अंकों में लेते हैं और 2 अंकों में छोड़ते हैं। एक में दोनों हाथों को शोल्डर के पास में लाते हैं, उंगलियां सामने की तरफ, और पंजों दोनों सारी उंगलियां आपस में जुड़ी हुई रहती हैं, फोरहेड जमीन पे। सांस लेते हुए हेड, शोल्डर, चेस्ट को ऊपर उठाते हो, लेकिन जो हमारी नाभि है वहां तक का ही शरीर ऊपर उठाते हैं। नाभि जमीन से लगी हुई रहती है, तो नाभि से के नीचे का पूरा शरीर जमीन पे रहता है। हाथ इसीलिए कुछ फोल्डेड होते हैं। जो प्रेशर है आपका, आप हाथ पे नहीं लेते हो, स्पाइन पे आना चाहिए आपका प्रेशर। तो मैं आपको ये करके दिखाती हूँ। और छोड़ते समय भी एक में धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए फोrehead को जमीन पे लाएंगे, और 2 में हाथों को पीछे ले जाते हुए विपरीत चयन स्थिति में आ जाएंगे। सॉरी, मैं आपको ये आसन पहले करके दिखाती हूँ, फिर आप लोग करेंगे। मैं दोनों एंगल से दिखाती हूँ जिससे आपको फर्क पता चलेगा। हाँ, पहले सामने से दिखा रही हूँ, फिर आपको साइड से भी। क्या मैं आप लोग मुझे पूरा देख पा रहे हैं? मुझे सिर्फ ये बताइए। ठीक है, तो विपरीत चयन स्थिति में से हम करेंगे वक्र हस्त भुजंगासन। एक में दोनों हाथों को शोल्डर के पास में लाएंगे, फोरहेड जमीन पे। 2 में सांस लेते हुए हेड, शोल्डर, चेस्ट को ऊपर उठाएंगे। सिर्फ नाभि तक का ही शरीर आपका ऊपर उठेगा, गर्दन ऊपर। अगर आप देख सकते हैं तो आदर्श स्थिति में हाथ कुछ फोल्डेड है, सिर्फ नाभि तक का शरीर उठ रहा है। और गर्दन पीछे की तरफ, जितना आप बैक को बैकवर्ड बेंड कर सकते हो उतना बेंड करना है। शोल्डर्स को रिलैक्स रखना है। आसन छोड़ते समय एक, दोनों हाथ पीछे, 2, चिन जमीन। इसी आसन को मैं आपको दूसरी तरफ से दिखाती हूँ, और जो मिस्टेक्स नॉर्मली होती हैं, कॉमन मिस्टेक्स, वो भी आपको मैं बता देती हूँ। पैर आपस में जुड़े हुए रहे। एक, तो आप देखेंगे कोहनियां आपके शरीर से लगी हुई ही रहेंगी, दूर नहीं जाना है। कभी कभी कोहनियां नीचे की तरफ ही रह जाती है, आपके शरीर से लगी हुई रहनी चाहिए। 2 सांस लेते हुए हेड, शोल्डर, चेस्ट ऊपर। अगर आप देख सकते हो, अब क्या होता है, कोहनियां ऐसे गिर जाती हैं, ऐसे गिरनी नहीं चाहिए, पीछे की तरफ ही रहेंगी कोहनियां। पीठ को ज्यादा से ज्यादा बैकवर्ड बेंड करना है। कभी कभी हमारे पैरों में डिस्टेंस आ जाता है, वो डिस्टेंस नहीं लेना है। आसन स्थिति छोड़ेंगे। एक, दो, ठीक है। तो ये है वक्र हस्त भुजंगासन। अब इस आसन को करने के बेनिफिट क्या है? भुजंगासन की तरह ही स्पाइन की के हर एक वर्टिब्रा पे आपके बंद के, मणिबंध नहीं, क्या बोलते हैं इसको, हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसकी हर एक मणके पे, वर्टिब्रा पे बहुत अच्छा इफेक्ट होता है इस आसन का। आपके लोअर एब्डोमेन पे प्रेशर आता है, तो एब्डोमिनल जो कैविटी है, हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसकी
बहुत अच्छी तरह से मसाज हो जाती है और बेली फैट को कम करने के लिए या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है ये आसन। अपर बैक और मिडिल बैक पे प्रेशर आता है तो ऊपर वाले जो वर्टिब्रास है उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। साथ ही साथ बैक पेन के लिए, शोल्डर पेन के लिए बहुत अच्छा आसन है ये। अ, किसको नहीं करना है, इसका अब कालावधि इसका भी 1 मिनट का ही होता है, आपको 1 मिनट का होल्ड करना चाहिए ये आसन। किसको नहीं करना है, तो जिनको स्पाइन में कुछ इंजुरी है वो लोग ये आसन नहीं करेंगे। जिनको क्या बोलते हैं, स्पॉन्डिलाइटिस है, उनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन वो लोग बिना किसी एक्सपर्ट के गाइडेंस के ये आसन बिल्कुल नहीं करेंगे। साथ ही साथ जिनको क्या बोलते हैं, हार्निया की तकलीफ है, वो लोग ये आसन नहीं करेंगे। बाकी सब लोग ये आसन कर सकते हैं। जिनको अस्थमा है उनके लिए ये आसन बहुत अच्छा है, लेकिन उन्होंने भी किसी एक्सपर्ट के गाइडेंस में ही ये आसन करना चाहिए। जिस समय अस्थमा का ज्यादा स्ट्रोक आया हुआ है उस समय ये आसन नहीं करना है। अदरवाइज ये आसन अस्थमेटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो हम प्रैक्टिस करेंगे वक्र हस्त भुजंगासन। आ जाइए, विपरीत चरण स्थिति में एक, पहले बैठक स्थिति में आइए। 1 2, विपरीत चरण स्थिति में 1 2 3 4 5 6। विपरीत शयन स्थिति में से हम करने वाले हैं वक्र हस्त भुजंग। विपरीत शयन स्थिति पहले प्रॉपरली लीजिए। विपरीत शयन स्थिति में आपके हाथ जमीन की तरफ होते हैं, चिन जमीन पे होती है और पैर आपस में जुड़े हुए होते हैं, ये ध्यान रखिए। तो आप जो विपरीत शयन स्थिति के आसन करेंगे उनको आप ज्यादा अच्छे से कर सकेंगे। तो एक, दोनों हाथों को शोल्डर के पास में लाइए, उंगलियां सामने की और सेम टाइम पे फोरहेड जमीन पे, उंगलियां आपस में जुड़ी हुई। सांस लेते हुए आपका हेड, शोल्डर और चेस्ट को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। 2, नाभि आपकी जमीन पे ही रहेगी, नाभि के नीचे का पूरा शरीर जमीन पे। आसन स्थिति पूर्ण, श्वसन संथ, अपनी कैपेसिटी से ही करेंगे आसन, जितना आप उठा सकते हो उतना। थोड़ा सा प्रगत अवस्था का आसन है। सावधान, आसन छोड़ेंगे। 1, फोरहेड जमीन पे, हेड शोल्डर चेस्ट जमीन पे। 2, चिन जमीन पे, दोनों हाथ पीछे की तरफ, विपरीत चयन स्थिति में। एक बार फिर से करेंगे वक्र हस्त भुजंगासन का अभ्यास। 1, दोनों हाथ शोल्डर के पास में, एल्बोज आपके फोरहेड जमीन पे, एल्बोज आपके शरीर से लगे हुए। 2, सांस लेते हुए हेड शोल्डर चेस्ट को ऊपर उठाना है। आसन स्थिति पूर्ण, श्वसन संथ। अपनी स्थिति पे ध्यान दीजिए, कहाँ पे प्रेशर आ रहा है। देखिए आप अपर बैक पे, शोल्डर्स पे और मिडिल बैक पे प्रेशर आएगा। आसन छोड़ेंगे। 1, फोरहेड जमीन पे। 2, चिन जमीन पे, दोनों हाथ पीछे, विपरीत चयन स्थिति में। मकर आसन करेंगे। 1 2 3, मकर आसन। पूर्ण विश्रांति, संपूर्ण शरीर शिथिल करें, शिथिल करें, शिथिल करें। संपूर्ण शरीर शिथिल। अभी अभी जो हमने सरल हस्त भुजंगासन और वक्र हस्त भुजंगासन का अभ्यास किया है, उसकी वजह से शरीर में, अपने स्पाइन पे जो भी तनाव आया है उसको दूर करने की कोशिश कीजिए। विपरीत शयन स्थिति में विश्रांति का आसन मकर आसन। जैसे जैसे आपका शरीर शिथिल होता जाएगा, आपकी सांसें धीमी धीमी होती जाएंगी। कम से कम समय में
ज्यादा से ज्यादा विश्रांति लेने के लिए मकर आसन। संपूर्ण शरीर शिथिल करें, शिथिल करें, शिथिल करें। शोल्डर्स पे से, बैक पे से, पेट पे से, चेस्ट पे से, थाइस पे से जो भी प्रेशर है सब दूर कर दीजिए। सावधान, मकर आसन छोड़ेंगे। एक, दो, तीन। बैठक स्थिति में आइए। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। बैठक स्थिति पूर्ण। बैठक स्थिति में से कुछ आसनों का अभ्यास करने वाले हैं हम। और आज हम उन आसनों को होल्डिंग के साथ में करने वाले हैं। तो पहला आसन है आपका अर्ध पश्चिमोत्तानासन। अर्ध पश्चिमोत्तानासन के लिए एक, दो, तीन, चार। अर्ध पश्चिमोत्तानासन। वक्रासन कर रहे हो आप। अर्ध पश्चिमोत्तानासन, हाथ से सामने वाले पैर को पकड़ते हैं, वो है अर्ध पश्चिमोत्तानासन। भूल गए? चलिए। एक में अपने लेफ्ट लेग को राइट थाई से लगाइए। दो, लेफ्ट हैंड से राइट फुट को पकड़ेंगे, जो सामने पैर है उसको पकड़ेंगे। तीन में राइट हैंड को पीछे लेकर जाएंगे। और चार में सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपना माथा घुटने से लगाने की कोशिश करेंगे। आसन स्थिति पूर्ण, श्वसन संथ। आदर्श स्थिति में हमारा माथा जमीन पे रहता है, माथा घुटने से लगा हुआ, दूसरा हाथ से पैर के पंजे को, पैर के अंगूठे को पकड़ा हुआ, और राइट हैंड हमारा कमर के पास में। 15 सेकेंड हो गए। सिर्फ 15 सेकेंड और होल्ड करना है। जो भी स्थिति ली है उसमें स्थिर रहने की कोशिश करें। अगर आप पूर्ण आदर्श स्थिति नहीं ले सकते तो भी उससे पहले की अवस्था लेंगे तो भी चलेगा। सिर्फ 5 सेकेंड बाकी। पैर के पीछे तनाव आ रहा है, उस पर ध्यान दें। सावधान, आसन छोड़ना है। एक, गर्दन ऊपर। दो, दोनों हाथ जगह पे। तीन, पैर सीधा। भूल गए थोड़े दिन में? दूसरी तरफ से करेंगे। रिलैक्स कर लीजिए। राइट लेग से करना है। एक, दो, तीन, चार। आसन स्थिति पूर्ण, श्वसन संत। धीरे धीरे माथे को जमीन से ले जाने की कोशिश कीजिए। आदर्श स्थिति में आपका माथा घुटने से लगा हुआ, लेफ्ट हैंड से राइट फुट को पकड़े, सॉरी, राइट हैंड से लेफ्ट फुट को पकड़ा हुआ। 15 सेकेंड हो गए हैं। सिर्फ 15 सेकेंड बाकी। पैर के पीछे तनाव आ रहा है, उस पर ध्यान दें। सिर्फ 10 सेकेंड, सिर्फ 5 सेकेंड बाकी है। जो भी स्थिति ली है उसमें सुखकारकता की अनुभूति। सावधान, आसन छोड़ेंगे। एक, दो, तीन। रिलैक्स। किरण, आप ठीक हो? रिलैक्स। रिलैक्स कीजिए कुछ सेकंड्स के लिए। नॉर्मल ब्रीदिंग, सांस लें, सांस छोड़ें। बैठक स्थिति में से जो हम दूसरा आसन करने वाले हैं उसका नाम है आकर्ण धनुरासन। आकर्ण धनुरासन प्रकार एक के लिए तैयार हो जाइए। 3 अंकों में आसन लेते हैं, 3 अंकों में आसन छोड़ते हैं। एक, दो, तीन। आसन स्थिति पूर्ण। सिर्फ 10 सेकेंड के लिए आसन को छोड़ना है। बहुत अच्छी स्थिति, आप सभी ने बहुत अच्छी स्थिति ली है। 5 सेकेंड हो गए हैं। सिर्फ 5 सेकेंड बाकी। दो, एक। आसन छोड़ेंगे। एक, दो, तीन। रिलैक्स। आकर्ण धनुरासन करते समय आप गर्दन को नीचे मत ले जाइए।
जितना आप हाथ ऊपर ले जा सकते हैं चलेगा, जानबूझ के नेक को नीचे नहीं ले जाना। दूसरे पैर से करना है आकर्ण धनुरासन। एक, दो, तीन। आसन स्थिति पूर्ण। श्वसन संत, कालावधि गिनने के लिए तैयारी। 5 सेकंड हो गए, सिर्फ 10 सेकंड होल्ड करना है। जो भी स्थिति ली है उस पर ध्यान दें। बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत तनाव आ रहा है। सावधान, आसन छोड़ेंगे। एक, दो, तीन। रिलैक्स। शवासन में जाना है। शवासन। एक। शयन स्थिति में जाइए। दो। शयन स्थिति में से शवासन। एक, दो, तीन। शवासन। संपूर्ण विश्रांति। संपूर्ण शरीर शिथिल करें, शिथिल करें, शिथिल करें। अभी अभी हमने पश्चिमोत्तानासन और आकर्ण धनुरासन का अभ्यास किया है। उसकी वजह से शायद कहीं पीठ में, शोल्डर्स में तनाव आया है। उस तनाव को धीरे धीरे रिलीज करने की कोशिश कीजिए। शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। हर एक अंग को शरीर के ढीला छोड़ दीजिए। श्रमे जाते शवासनम। शवासन करने से तनाव, थकान दूर होती है। शयन स्थिति में विश्रांति का आसन शवासन। इसके आगे हमें ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करनी है। उनके लिए मन ही मन तैयारी करें और अपने शरीर को और मन को तैयार करें ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस के लिए। आज हम फास्ट ब्रीदिंग, जलद श्वसन, उदरीय श्वसन और एक नया श्वसन प्रकार थोरासिक ब्रीदिंग ये सीखने वाले हैं। उनके लिए मन ही मन तैयारी करें। सावधान, शवासन छोड़ेंगे। एक, दो, तीन। बैठक स्थिति में आइए। एक, दो, तीन। बैठक स्थिति में से आप स्वस्तिकासन या पद्मासन ले सकते हैं। ज्यादा देर बैठना है तो आप स्वस्तिकासन का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ध्यानात्मक आसन में आएंगे। एक, दो, तीन, चार। यहां से हम करने वाले हैं जलद श्वसन। जलद श्वसन के लिए दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में ले लीजिए। आंखों आंखें बंद। कुछ देर के लिए फोकस अपनी ब्रीथ्स पे। धीरे धीरे सांस लीजिए, धीरे धीरे सांस छोड़िए। धीरे धीरे सांस लीजिए। अंदर आती हुई सांस, बाहर आती जाती हुई सांस पे ध्यान दें। रिलैक्स। आंखों को खोल लीजिए। जलद श्वसन का अभ्यास करने वाले हैं। नॉर्मली हम जलद श्वसन का अभ्यास आंखों को खोल के करते हैं, क्योंकि सांसों की गति बढ़ने की वजह से कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको चक्कर आ जाए या कुछ अनईजी लगे। अगर ऐसा लगता है तो आप वहां पे उस अभ्यास को रोक सकते हो। तो जलद श्वसन के लिए तैयार। मेरी काउंटिंग के साथ में सांस लेंगे। सांस छोड़िए। सांस लो, छोड़ो, लो, छोड़ो, लो, छोड़ो। वन, टू, 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 वन, टू। रिलैक्स। गहरी सांस लीजिए, गहरी सांस छोड़िए। एक बार फिर से जलद श्वसन का अभ्यास। सांस लो, छोड़ो, लो, छोड़ो, लो, छोड़ो। वन, टू, 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 टू, वन, टू, वन, टू, वन, टू, वन, टू।
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। रिलैक्स। संथ श्वसन। संथ श्वसन। जो सांसें बढ़ी हुई हैं उनको नॉर्मल होने दो। संथ श्वसन। गहरी सांस लीजिए। गहरी सांस छोड़िए। कल हमने यौगिक ब्रीदिंग के बारे में बात की थी। जो यौगिक ब्रीदिंग में तीन तरह के ब्रीथ शामिल होते हैं। एक होता है एब्डोमिनल ब्रीथ, या जिसको डायफ्रामिक ब्रीथ भी कहते हैं। दूसरा होता है थोरैसिक ब्रीथ, और या जिसको चेस्ट ब्रीदिंग कहते हैं। और तीसरा होता है कैविकुलर ब्रीथ, या जिसको कॉलर बोन ब्रीथ भी कहते हैं। तो अब इस नाम से ही आपको स्पष्ट हुआ होगा कि जो एब्डोमिनल ब्रीथ है वो हम पेट से सांस लेते हैं, पेट से सांस छोड़ते हैं। चेस्ट ब्रीदिंग में हम चेस्ट से सांस लेते हैं और चेस्ट से ही सांस छोड़ते हैं। और कैविकुलर ब्रीदिंग में कॉलर बोन से सांस लेते हैं। अब ये कैसे करते हैं हम धीरे धीरे सीखने वाले हैं। कल हमने एब्डोमिनल ब्रीथ के बारे में बात की थी कि जो डायफ्राम होता है, एक छोटा सा मसल है जो डोम शेप का है। ये हमारी चेस्ट और एब्डोमेन के बीच में होता है। ये उसको सेपरेट करता है ये डायफ्राम। जब आप सांस लेते हो तो ये डायफ्राम फ्लैट हो जाता है और थोड़ा सा नीचे की तरफ आता है, जिससे कि लंग्स में एयर ज्यादा अच्छी तरह से जा पाती है। पर उसकी वजह से क्या होता है कि वो नीचे जाता है तो नीचे एब्डोमिनल रीजन होता है। तो एब्डोमिनल मसल जो है उनके लिए जगह कम पड़ती है, तो वो थोड़े से बाहर की तरफ यानी ऊपर की तरफ आ जाते हैं। और जब आप सांस छोड़ते हो तो ये वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है और लंग्स से एयर ज्यादा से ज्यादा बाहर निकल जाती है। और आपके जो एब्डोमिनल मसल्स हैं वो फिर से फ्लैट होके अपनी जगह पे आ जाते हैं। इसीलिए ये एब्डोमिनल ब्रीथ को बहुत बेस्ट ब्रीदिंग भी कहा जाता है। एब्डोमिनल ब्रीथ को आप पेट, अगर आप साधारण भाषा में समझोगे तो आप पेट से सांस लेते हो और पेट से सांस छोड़ते हो। तो आज हम इसका अभ्यास करेंगे एब्डोमिनल ब्रीदिंग का। कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों को ये लगता है कि हम उल्टा सांस ले रहे हैं, तो आप खुद बहुत अच्छे से माइंडफुली ऑब्जर्व कीजिए कि आपकी सांस सही चल रही है या नहीं। तो इनिशियली हम क्या करेंगे कि अपना जो राइट हैंड है उसको आप अपने एब्डोमेन के पास में रख लीजिए। लेफ्ट हैंड की ध्यान मुद्रा ही रखिए। आंखों को बंद कर लीजिए। बैक नेक स्ट्रेट, पीठ और गर्दन आपकी सीधी रहे, शोल्डर रिलैक्स रहे, चेहरे पे एक अच्छी सी स्माइल रहे। अभी सांस लेंगे। सांस आपको 4 काउंट में ही लेना है। सांस लीजिए। 2 3 4। ऑब्जर्व करना है आपके एब्डोमिनल मूवमेंट्स पे। पेट ऊपर आना चाहिए। सांस छोड़ते हुए 2 3 4। ठीक है, खुद ऑब्जर्व करते जाइए करेक्ट हो रहा है या नहीं। सांस लें। 2 3 4। सांस छोड़ें। 2 3 4। सांस लो। 2 3 4। सांस छोड़ो। 2 3 4। अभी हम इसको 6 काउंट तक एक्सेल करेंगे। सांस लो। 2 3 4। एक्सेल। 2 3 4 5 6। इनहेल। 2 3 4। एक्सेल। 2 3 4 5 6। रिलैक्स। हाथ को अपनी पूर्व स्थिति में ले आइए। अगर आपको लग रहा है कि आपके पैरों में चींटियां आ रही हैं या कुछ हो रहा है तो आप पैरों की स्थिति बदल सकते हो। जो दूसरा श्वसन प्रकार है वो है चेस्ट ब्रीदिंग, या उसी को हम लोग थोरैसिक ब्रीदिंग भी कहते हैं। अब नॉर्मली हम डायफ्राम को यूज करते हैं ब्रीदिंग में, लेकिन चेस्ट ब्रीदिंग के समय हम क्या करते हैं कि हम डायफ्राम से सांस नहीं लेते। मतलब हम सिर्फ ऊपर ऊपर सांस लेते हैं। चेस्ट से सांस लोगे, चेस्ट से सांस छोड़ोगे। आपको ऐसा लग सकता है कि पेट पे ध्यान जा रहा है,
तो उस पर ध्यान नहीं देना है आपको, सिर्फ डायफ्राम को यूज ही नहीं करना है। तो हमको चेस्ट से जब आप सांस लेते हो लंग्स में सांस जाती है, लंग्स एक्सपैंड होते हैं, इसलिए चेस्ट थोड़ी सी ऊपर आई हुई लगती है। और जब आप सांस छोड़ते हो चेस्ट से ही तो लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और चेस्ट नीचे जाती हुई लगती है। तो इस समय आपको ध्यान कहाँ पे रखना है? अपने चेस्ट पे। ठीक है, तो हम थोरैसिक ब्रीदिंग करेंगे, इसीलिए इसको चेस्ट ब्रीदिंग भी कहा जाता है। तो आ जाइए, पीठ गर्दन सीधी। अब आप अपने राइट हैंड को रखिए अपनी चेस्ट पे और उस ब्रीथ को आते जाते हुए ऑब्जर्व कीजिए। आंखें बंद कर लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, 2, 3, 4, सांस छोड़िए, 2, 3, 4, सांस लो, 2, 3, 4, सांस छोड़ो, 2, 3, 4, सांस लो, 2, 3, 4, सांस छोड़ो, 2, 3, 4। रिलैक्स। ठीक से हो रहा है सबका? आपको मूवमेंट पता चल रहे हैं चेस्ट के? सांस लेते समय चेस्ट ऊपर आएगा और सांस छोड़ते समय चेस्ट नीचे जाएगा। अब आप हाथ को नीचे रख के ही सिर्फ चेस्ट ब्रीदिंग करेंगे, या जिसको हम थोरैसिक ब्रीदिंग कह रहे हैं। चलिए। वक्षीय श्वसन कहते हैं इसको हिंदी में। तो हम करेंगे फिर से थोरैसिक ब्रीदिंग। सांस लो, चेस्ट से सांस लेना है, 2, 3, 4, सांस छोड़ो, 2, 3, 4। 4 काउंट में सांस लेंगे, 6 काउंट में सांस छोड़ेंगे। सांस लो, 2, 3, 4, सांस छोड़ो, 2, 3, 4, 5, 6, सांस लो, 2, 3, 4, सांस छोड़ो, 2, 3, 4, 5, 6। रिलैक्स। संत श्वसन, नॉर्मल ब्रीदिंग। क्या आप कर पाए बराबर आपका उदरीय श्वसन और थोरैसिक ब्रीदिंग? बहुत बार क्या होता है, हम लोग है ना सांस सिर्फ ऊपर ऊपर लेते हैं, तो जब हम माइंडफुली ब्रीथ करते हैं तो हम उतना डीप इनहेल और डीप एक्सहेल करते हैं। इसीलिए इस श्वसन प्रकार का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है आपके श्वसन के लिए, ब्रीदिंग के लिए, आपके अच्छी हेल्थ के लिए। चलिए, प्रार्थना के लिए तैयार हो जाइए। पीठ गर्दन सीधी, हाथों की ध्यान मुद्रा। अच्छा, पीठ सीधी का मतलब ऐसे इरेक्ट नहीं करना है उसको, स्ट्रेट बट कंफर्टेबल। शोल्डर शुड बी रिलैक्स। फोकस ऑन द ब्रीथ। मैं प्रार्थना बोलूंगी, मेरे पीछे आप प्रार्थना बोलेंगे और उसके बाद में त्रिवार ओमकार। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धीरे से दोनों हथेलियों को रख लीजिए, आंखों पे रखिए, हाथों की उंगलियों के बीच से प्रकाश को देखते हुए धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलिए। पर्वतासन, 1, 2, 3। पूरा शरीर ऊपर की तरफ खींचिए। जो भी काफी देर बैठे रहने की वजह से जो भी तनाव आया है उसको ऊपर की तरफ निकाल देंगे।
पर्वतासन छोड़ेंगे, 1 2 3। नमन आसन, 1 2 आज किया हुआ योगाभ्यास विश्व नियंत्रित शक्ति को अर्पण। आगे करने वाले योगाभ्यासों के लिए उनसे हम प्रेरणा मांगेंगे। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। नमन आसन छोड़ना है, 1 2 रिलैक्स। ध्यानात्मक आसन छोड़िए, 1 2 3 4। दंड स्थिति में आएंगे, 1 2 3। दंड स्थिति में से हमको करना है वृक्षासन, 1 2। पूरा शरीर ऊपर की तरफ खींचिए, नजर सामने किसी एक बिंदु पे टिका के रखिए जिससे आपका बैलेंस नहीं जाएगा। वृक्षासन छोड़ेंगे, 1 2। हरिओम। वर्ग विराम। थैंक यू सो मच एवरीवन। 1 मिनट। थैंक यू मैम।